नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विथ ट्रिपल एस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना, क्या जानेंगे त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और कोणों की दृष्टि से त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना, आप बस वीडियो पर बने रहिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम थोड़ा बताते हैं त्रिभुज होता क्या है। ठीक है ना, त्रिभुज देखिए, त्रिभुज हम किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तीन भुजाओं से बंद आकृति को, ठीक है ना, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिभुज। मान लीजिए त्रिभुज के नाम ए है, बी है, सी है। ठीक है ना, त्रिभुज के तीन कोण बनता है, त्रिभुज के तीन कोण होता है, त्रिभुज में तीन भुजा होता है, ए बी, बी सी, सी ए। ठीक है ना, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज को अंग्रेजी में ट्रायंगल बोलते हैं। त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। इंग्लिश में इसको ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे त्रिभुज के प्रकार भुजाओं की दृष्टि से और कोणों की दृष्टि से। बस आप वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुज के प्रकार। ओके, क्या जानेंगे, भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुज के प्रकार। ओके, भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ओके, पहला नंबर में क्या है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर क्या है, समबाहु त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको है, तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर हों, ऐसा त्रिभुज, ठीक है ना, जिसके तीनों भुजा बराबर हों, उसी को क्या बोलते हैं, हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजा होता है, ए बी, बी सी और सी ए। ठीक है ना, इसमें तीनों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर हों, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ठीक है ना, ए बी भुजा है, बी सी भुजा है और सी ए भुजा है, तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60-60 अंश के होता है। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना कितना अंश का होता है, बताइए, 60 अंश का होता है। ठीक है ना, यानी 60-60 अंश का इसका प्रत्येक कोण होता है। किसका प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश 60 अंश 60 अंश का होता है, यानी तीनों कोण 60-60 अंश का होता है। ओके, आगे समझ में। और तीनों भुजा इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको हैं, कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। ओके, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको हैं, सुनिए, ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो। ठीक है ना, ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसमें दो भुजा मान लीजिए कौन कौन बराबर हैं, ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी। ठीक है ना, ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो, देखिए ए सी बराबर क्या है इसमें, बराबर बी सी। ए सी भुजा बराबर कौन भुजा है, बी सी है, यानी ए सी बराबर बी सी। ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो, उसी को क्या बोलते हैं, हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें दो कोण बराबर होते हैं, कौन कौन, कोण ए का जितना मान होगा उतना कोण बी का भी मान होगा। आगे समझ में, इसमें दो भुजा बराबर होते हैं और दो कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो और दो कोण बराबर हो, उसी को क्या बोलते हैं, हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके, अगला क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। क्या है, विषमबाहु त्रिभुज, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर न हो, मतलब तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो। ठीक है ना, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर न हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं
ए बी भुजा, इसमें क्या है ए बी बी सी और सी ए भुजा है, तीनों क्या होंगे आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। तीनों आपस में क्या होंगे बराबर नहीं होंगे, यानी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होंगे। जब तीनों भुजा बराबर नहीं है तो तीनों कोण भी क्या होगा, तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होगा, यानी कोण ए बराबर बी नहीं और कोण बी बराबर कोण सी नहीं, ठीक है ना। यानी तीनों भुजा भी बराबर नहीं रहेंगे और तीनों कोण भी बराबर नहीं रहेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कोणों के प्रकार, ठीक है ना। त्रिभुज के प्रकार कोणों की दृष्टि से, क्या जानेंगे, त्रिभुज के प्रकार कोणों की दृष्टि से। भुजा की दृष्टि से त्रिभुज तीन प्रकार होते हैं, भुजा की दृष्टि से त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अब हम जानेंगे त्रिभुज के प्रकार कोणों की दृष्टि से। ओके, कोणों की दृष्टि से त्रिभुज के प्रकार जानेंगे, कोणों की दृष्टि से त्रिभुज के प्रकार। तो कोणों की दृष्टि से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। कोणों की दृष्टि से त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। ओके, कोणों की दृष्टि से त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। ओके, समकोण त्रिभुज, पहला नंबर में क्या है, समकोण त्रिभुज, जिसको हम अंग्रेजी में राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब जिस त्रिभुज के एक कोण 90 अंश का हो, एक कोण कितना हो 90 अंश का हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए बी सी बराबर कितना 90 अंश, कितना लिख सकते हैं, कोण ए बी सी बराबर कितना लिख सकते हैं 90 अंश। मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण कितना हो 90 अंश हो, उसी को क्या बोलते हैं हम, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में इसको एसी को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, कर्ण को के से दिखाते हैं, और बीसी को क्या बोलते हैं, लंब, लंब को एल से दिखाते हैं, और ए बी को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, आधार को कैपिटल ए से दिखाते हैं। ओके, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब ये होता है इसमें कि कर्ण पर जितना, कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और लंब पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और आधार पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर जितना होगा, इसका जो क्षेत्रफल बनेगा कर्ण पर, ठीक है ना, किसके किसके योगफल के बराबर होगा, यानी कि लंब पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा प्लस, ठीक है ना, प्लस में आधार पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा कि जो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है ना, इसमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं कभी भी बराबर नहीं होती। ध्यान रखिएगा कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में कभी बराबर नहीं होती है। ओके, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। न्यून कोण त्रिभुज को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं किसको है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, न्यून कोण हो, जिसका एक कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण किसको कहते हैं, जिस कोण का मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें न्यून कोण कौन है, देखिए यहाँ पे CAB, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कोण CAB। ओके, कोण CAB बराबर क्या लिख सकते हैं, न्यून कोण, क्या लिख सकते हैं, न्यून कोण, ठीक है ना। इसको तो हम नापे तो है नहीं कि कितना अंश का लगभग होगा, 40-45 अंश का होगा लगभग, ठीक है ना। तो यानी कि न्यून कोण, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। ओके, इसके बाद हम जानेंगे अधिक कोण त्रिभुज कहते किसको हैं। ओके, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ठीक है ना, जिस त्रिभुज में मान लीजिए त्रिभुज क्या है, ABC है, तो त्रिभुज ABC में, यानी कि जिस त्रिभुज में, ठीक है ना, एक कोण 90 अंश से अधिक हो, एक कोण 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से छोटा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। मतलब जैसे कोण BAC, इसमें क्या है, कोण BAC, कोण BAC। ओके, कोण BAC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, कोण BAC, ठीक है ना, कोण BAC बराबर क्या लिख सकते हैं, अधिक कोण। मतलब अधिक कोण का मतलब ये होता है जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण। मतलब कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब 90 अंश से अधिक होना चाहिए और 180 अंश से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम क्या क्या सीखे, त्रिभुज के प्रकार सीखे, त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज के प्रकार समझे,
भुजाओं की दृष्टि से और कोणों की दृष्टि से। भुजाओं की दृष्टि से भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। कोणों की दृष्टि से त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन? समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, और ताकि इसी प्रकार और भी हम वीडियो बनाते रहें। ओके, और आप तक वीडियो शीघ्र पहुंच जाए जब आप बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।